1000 टन के सोने की खुदाई के लिए अब काम शुरू हो गया, खुदाई का काम शुरू हो गया। लेकिन आपको बता दें कि सबसे पहले जो फावड़ा चलाया वो चलाया कुलदीप सिंह, जो कि विधायक हैं। और सवाल यह भी है कि आखिर एएसआई के काम के बीच में विधायक साहब क्यों कूद गए हैं, क्यों विधायक साहब पहुंचे थे सबसे पहला फावड़ा चलाने के लिए, खुदाई की शुरुआत करने के लिए। उनसे बात की हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने, आपको सुनवाते हैं क्या कहा है कुलदीप सिंह जी ने। खजाने को लेकर तरह तरह की कवायद जो चल रही थी, अब एएसआई ने उस सब पर विराम लगाते हुए वहां पे काम शुरू कर दिया है। पहला फावड़ा किसने चलाया, हमारे सामने विधायक जी खुद मौजूद है। मुझे लगता है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें सबसे पहले आपका नाम आएगा क्या? हम इतिहास पुरुष नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए अगर कुछ बनना पड़े तो उसमें कोई सौभाग्य की बात हमारे लिए होगी। तो पहला फावड़ा आपने चलाया? जी, पहला फावड़ा चलाकर भगवान से कामना करते हुए कि हमारे शोभन सरकार जो संत हैं उनका संकल्प पूरा हो और इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी जो सोच है, उनकी जो कामना है और उन्होंने जो अपना खाका तैयार किया है उस खाके के अनुसार खुदाई की शुरुआत की गई है। और दूसरे फावड़े की बात बताएं तो? दूसरा फावड़ा हमारे जनपद के जिलाधिकारी से मैंने कहा कि खोदिए और शुरू करिए कि कम से कम यहाँ जो सोचा गया वो हो। और कप्तान साहब को क्यों? तीसरा फावड़ा सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए जनपद की पुलिस अधीक्षक से खुदवाया गया। तो इसी हिसाब से पहला दूसरा तीसरा हिस्सा भी कर लिया गया क्या? नहीं, हिस्सा राजनीतिक लोगों का वैसे भी कोई हिस्सा नहीं होता है। हमारा हिस्सा केवल इतना है कि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। पिछले 21 सितम्बर को उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री को लेकर मैं इस किले पर आया था और मैं जब विधायक बना था तो मेरी एक सोच थी कि इस क्षेत्र में ये किला 1857 के वीर योद्धा राजा राव राम भगत सिंह का किला है। इस किले के क्षेत्र पर कुछ काम हो जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की झलक दिखाई पड़े। मैंने व्यवस्था सुनिश्चित कराई। उत्तर प्रदेश का जो अनुपूरक बजट पिछले सितंबर में पास हुआ है उसमें 3.5 करोड़ रुपए मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव से अनुरोध कर इस क्षेत्र के विकास के लिए सुनिश्चित है। वैसे अगर इस जमीन की बात, जमीन ग्राम सभा की है, जमीन ये सबकी है, ग्राम सभा इसकी मालिक है। स्वाभाविक रूप से ग्राम सभा की मालिक पर, ग्राम सभा की जमीन पर सबका अधिकार हो। तो पहला फावड़ा चल गया है, अंतिम फावड़ा कब चलेगा? अंतिम फावड़ा अभी जल्द ही पता चलेगा। रोज आपको सूचना दी जाएगी, जब भी कोई चीज प्राप्त होगी आपको जरूर सूचना दी जाएगी अपने मीडिया बंधुओं को। जाहिर है कि कोशिश इस बात की है कि वो चीज निकले, लेकिन निकलेगा कि नहीं? एक सवाल और, आपको भी लगता है कि सोना निकलेगा? नहीं, हिंदुस्तान तो आस्था का देश है। यहाँ पर लोग भगवान के ऊपर आस्था करते हैं और किसी देव पुरुष की भी आस्था करते हैं। अब जब खुदाई शुरू हो गई तो उसमें किंतु परंतु की कौन सी बात, सब चीज सामने आ जाएगी। चांद पे जा रहे हैं, अभी भी इस सोच पे लोग हैं आज की तारीख में? नहीं, सब चीजें हैं अपने देश में, सब चीजें हैं अपने देश में, सब तरीके के विचार हैं, सब तरीके की सोच है। हम तो केवल इतनी कामना करेंगे यहाँ कुछ निकले जरूर। जाहिर है निकले तो इलाके का विकास हो, ना निकले तो शायद ना हो। बिजली भी नहीं आई है जिस गांव में, उस गांव में तो इस बात की उम्मीद की ही जा सकती है। कैमरामैन मस्तान सिंह के साथ कुमार कुंदन, डोंडिया खेरा गांव, उन्नाव, न्यूज़ 24।